हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस का लिया है और उससे रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ ऑप्शन के थ्रू बताऊंगा, कुछ अलग भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो मैं ऑप्शन में बताऊंगा, बट पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है आपका मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन जो होता है वो होता है आपका एक्चुअल में एपीकल्चर। क्या होता है? एपीकल्चर। मतलब पहला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। तो एपीकल्चर है आपका मधुमक्खी पालन। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, एपी मतलब एप्पल से रिलेटेड है और एप्पल पर कौन बैठता है? मधुमक्खी बैठती है। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो आपका है मछली पालन। मछली पालन क्या होता है? तो मछली पालन आपका होता है पिसीकल्चर। क्या होता है? पिसीकल्चर। ठीक है, तो पिसीकल्चर इसको कैसे याद करेंगे? तो पिसीकल्चर आप ऐसे याद कर सकते हैं, पिसी मतलब पीसना। पीसते किस चीज को? जब आप मछली को पकाएंगे तो आप मसाले को क्या करेंगे? पीसेंगे। तो इस बिहाफ पे मछली पालन आपका क्या होगा? पिसीकल्चर। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है? गलत। ठीक है, अच्छा अगले की बात करें तो आपका सुअर पालन। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, सुअर पालन का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये आपका होता है पिगरी से होता है। किससे होता है? पिगरी से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पिगरी। तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको पिगरी, तो आपको सुअर पालन पिगरी लगाना। ठीक है, अच्छा और याद कैसे करेंगे? तो पिग सुअर आप समझ ही रहे होंगे, तो उस बिहाफ पे आप याद कर सकते हैं पिगरी सुअर पालन। ठीक, अच्छा आगे की बात करें तो अगला है आपका अंगूर उत्पादन। तो अंगूर उत्पादन जो होता है आपका होता है विटीकल्चर। ये आपका हो जाएगा विटीकल्चर। इसको कैसे याद करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, विटीकल्चर इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, विंटेज जो होता है वो अंगूर की खेती को बोला जाता है, विंटेज। तो उससे आप संबंधित कर सकते हैं कि विटीकल्चर आपका क्या हो जाएगा? अंगूर उत्पादन। ठीक है, तो फिर बचा ऑप्शन क्या? रेशम। तो रेशम आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर हो जाएगा। कैसे इसको याद करोगे? तो मैं बता रहा हूं, रेशम का मतलब रेशम के कीड़े से आप रिलेट करिए। रेशम का कीड़ा क्या होगा? सर पर घूम रहा है, मतलब रेंग रहा है। ऐसे आप कर सकते हैं कि सेरीकल्चर मतलब सर पर रेशम का कीड़ा जो है वो रेंग रहा है। तो आपका इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन है। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मेनली वायुमंडल में देखा जाए तो आपके 5 परत होती हैं। कौन कौन सी? अगर ये आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर पहले आपका पाया जाएगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पाई जा रहे हैं। ठीक है, इनकी अब इनका मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पूरी चीजें, तो ध्यान से देखिए। जैसे इसका पहली बात तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश को भी हिंदी में लिख देता है। तो क्षोभ मंडल को आप क्या बोलोगे? ट्रोपोस्फीयर बोलोगे। ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर, मीजो मध्य से मीजोस्फीयर, ये आपका थर्मोस्फीयर, कहीं कहीं आयनोस्फीयर भी लिखा मिलता है, और ये आपका एक्सोस्फीयर। क्लियर है? चलो अब क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब किस में होती हैं? आपका क्षोभ मंडल में हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। समताप मंडल में क्या होता है? तो समताप मंडल में ही आपका पाया जाता है क्या? ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर मध्य मंडल में क्या होता है? तो मध्य मंडल में आपका ये जो परत होती है ये सबसे ठंडी परत होती है। ठीक है, अच्छा तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मध्य मंडल में ये सबसे बीच की परत होती है और ये सबसे ठंडी परत होती है। आयन मंडल ये सबसे गर्म परत होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो आपकी रेडियो तरंगे जाती हैं वो यहां से ही टकरा कर इस मंडल से वापस आ जाती हैं। क्लियर? अच्छा वायुमंडल, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबसे बाहर का मंडल, मतलब जो आउटर परत होता है। इसको आप ऐसे ही दिमाग में बैठिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इससे रिलेटेड मैं आपको पहले विटामिन से रिलेटेड जितनी बातें बन सकती है मैं सब कुछ बता देता हूं, फिर आपका आंसर देता हूं। ठीक, तो जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन की अगर बात करें तो इससे क्वेश्चन यही बनता है कि ये नाम किसने दिया था? तो आपका एक वैज्ञानिक थे फंक। तो विटामिन नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। अब एक ये बनता है कि इससे होने वाले रोग कौन से और किस विटामिन में क्या पाया जाता है। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक है, काफी पॉपुलर, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। रथ पर एक टॉफी। ठीक है, काफी पॉपुलर है, पता भी होगा ज्यादातर लोग को। यहाँ पर का कोई मतलब नहीं। ठीक, अब ध्यान से देखो, जो आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले विटामिन है उसमें है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और फिर विटामिन के। ठीक है, तो अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, मेनली जो ट्रिक लिखने का रीजन है वो है आपका साइंटिफिक नेम से। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम विटामिन ए का क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। बी का क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। देखिए रेटिनॉल, थायमीन। एस्कॉर्बिक एसिड सी का, फिर डी का कैल्सीफेरॉल, फिर ई का टोकोफेरॉल, फिर के का फिनोलोक्विनोन। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक नेम वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन है आपका, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, बी सी और उसके बाद के ई डी ए। ठीक,
तो बी सी ऐसे याद कर लो, बी सी पी से कर लो, ठीक है। तो जल में घुलन ऐसे समझो, बी विटामिन, सी विटामिन, पी मतलब ऐसे कर लो पानी, क्या याद कर लो, पानी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा, बी और सी। तो उस बिहार पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ये क्यों लिखा गया, तो ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, मतलब ये वसा में घुलनशील विटामिन है आपका, क्या विटामिन के, विटामिन के, ई, डी, ए, ये सब आपकी कौन सी हैं, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, अब किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए से आपका होता है रतौंधी, क्या होता है, विटामिन ए से आपका हो जाएगा रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से आपका रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन ई से क्या होगा, नपुंसकता होता है, ठीक है। और विटामिन के क्या हो जाता है, तो विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता अगर विटामिन के की कमी है, ठीक। क्लियर हो गया होगा, तो रोग भी क्लियर हो गया, साइंटिफिक नेम भी क्लियर हो गया, कौन सा विटामिन कहाँ घुलता है ये भी क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन होता है कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए जो पाया जाता है वो मेनली गाजर में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी जो है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, पालक वगैरह आप कह सकते हैं, ठीक है, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं। और विटामिन सी की अगर बात करें तो ये आपका आंवला में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर विटामिन डी की अगर जो बात करें तो विटामिन डी आपका सूर्य की रोशनी में पाया जाएगा, ठीक है। होने वाला रोग मैंने रिकेट्स बता ही दिया, ठीक। विटामिन ई के ये सब आपके मिल्क में पाए जाते हैं। अच्छा, मिल्क से याद आया एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता, केवल मतलब दूध में केवल एक विटामिन नहीं पाया जाता, और वो कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो दूध में नहीं पाया जाता। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शकरकंद किसका रूपांतरण है, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता दे रहा हूं। इसका जो आंसर हो जाएगा, तो शकरकंद जो हो जाएगा वो आपका जड़ का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, जड़ का। मेनली पूछा जाता है कि आपका हल्दी जो हो गया, केसर हो गया, ठीक है, आदि हो गया, अदरक, ये किसका रूपांतरण है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो जाएगा कि तने का रूपांतरण है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। हल्दी, और बहुत कंफ्यूजन भी होती है, हल्दी, इसको आप ऐसे भी कुछ लोग जान रहे होंगे ट्रिक, हद कर दिया आपने से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, हद कर दी ऐसे कर लो। तो हल्दी हो जाएगा, केसर हो जाएगा और आदि हो जाएगा, ठीक। ये किसका रूपांतरण है, तो ये तने का रूपांतरण हो जाएंगे। और बाकी शकरकंद अगर जो पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा जड़ का रूपांतरण, ठीक है। मूली भी किसका रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका शाकाहारी जीव जो है वो किस पोषण स्तर में आते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर बार टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसको बाकायदे मैं पिरामिड से समझा भी दूंगा आपको, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शाकाहारी, आपका हो जाएगा द्वितीय स्तर में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए जो होता है ये आपका पिरामिड होता है, स्तर होता है। इसमें जो पहला होता है उसको बोलते हैं उत्पादक, और ये प्रथम स्तर होता है। और ये जो आपका द्वितीय स्तर होता है, ये तृतीय स्तर होता है, और ये चतुर्थ स्तर होता है, ठीक। और जो ये उत्पादक है इसमें कौन आ जाएंगे, तो ये पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो आ जाते हैं आपके शाकाहारी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, शाकाहारी जंतु, ठीक। और द्वितीयक में कौन आ जाते हैं, तो मांसाहारी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, मांसाहारी। और इसमें जो आते हैं, सॉरी द्वितीय, ध्यान से देखिएगा, मैं बता यहाँ पे शायद गलत बोल दिया। तो ये थर्ड जो स्तर है ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कौन, सेकंड स्तर वाले, ठीक है। और ये लास्ट में आपका होता है फोर्थ स्तर, इसमें कौन होता है, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो ये शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता और सेकंड स्तर में। तो उस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, शाकाहारी जीव किस पोषण स्तर, तो आपका सिंपल मैंने ऑलरेडी बताया द्वितीय, ठीक है। और इसमें जो आते हैं ऊपर वाले में आपका सर्वाहारी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे मेरे तरफ से 5 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।